हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं लप्पी के बारे में। जिस लप्पी को सारी दुनिया वाले भोली भाली समझते हैं, जिस लप्पी को छोटी बच्ची समझा जाता है, 21 साल की लड़की, क्योंकि कभी वो 16 साल की हो जाती है, कभी 21 साल की हो जाती है, कभी 24 साल की हो जाती है। अभी उसका एज का कोई फिक्स पता नहीं है। उनके घर वालों को भी फिक्स नहीं पता कि ये किस उम्र की है, क्योंकि उनके घर वालों का वो बच्चा है या नहीं है हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे जो एज बोला जाता है ना, कभी 21, कभी 16, कभी 24 में, तो इससे पता चलता है कि घर वालों को भी नहीं पता कि वो बच्चा किसका है। तो यहाँ पे जो लप्पी सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो जा रही है ना, देखा होगा आप लोगों ने। किट्टू के रुद्राभिषेक में वो गए थे, जिसमें कि किट्टू और वो क्या नाम है उसका, डिट्टो रानी और उसका हस्बैंड बहुत वायरल हुए थे। क्योंकि डिट्टो रानी ने अपने ससुराल के पक्ष के कोई भी नहीं बुलाया था, और ना उसने अपने मायके तरफ से कोई बुलाया था, सिर्फ बुलाया था यहाँ पे लप्पी और लप्पू। क्योंकि लप्पी और लप्पू का तो होना बनता है भाई, जहाँ लप्पी लप्पू जाएंगे वहाँ व्यूज और डॉलर की भरमार होगी। तो इसीलिए ये चाटते हैं। क्योंकि डिट्टो रानी ने कुछ समय पहले देखा होगा, एक रील जो थाली चाटते हुए बोला था ना उसने, इस तरह से हम चाटते हैं। तो शायद वो लप्पू का उसी तरह से चाटती है अच्छे से, तभी तो वो लप्पू को इतना पसंद करती है। और वो उसका जो पति है ना डिट्टो रानी का, उसका अफेयर के बारे में तो सभी को पता चल रहा है कि उसका अफेयर वगैरह चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये दोनों फैमिली ना, किच्चर फैमिली और डिट्टो फैमिली, ये सब लोग व्यूज के लिए प्यासे हैं। इनको इज्जत की कोई पड़ी नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि ये अफेयर जो इनका चला हुआ है, कोई बोलता है कि लप्पू के साथ डिट्टो का अफेयर चलता है, उसके बच्चे तक बात आ गई है। और जिस तरह से उससे चाटने वाली बात करी है, तो इससे साफ पता चलता है कि आगे पीछे से बहुत अच्छे से चाटती है ये डिट्टो रानी। किसका? लप्पी का, दोनों का अच्छे से चाटती है, तभी तो इसने ये वीडियो बनाई है यहाँ पे चाटने वाली। और अब जो रुद्राभिषेक के बाद इनका जो रील सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वायरल हो रहा है ना, तो उसने तो यहाँ पे मतलब बवाल मचा दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे लप्पी की आ रही है। जो लप्पी इस तरह से बात कर रही है, इंटीमेट होने की बात जो कर रही है, जिसको बोलते हैं अक्ल नहीं है, बच्ची है, 6 साल शादी की हो गई है और वो बच्ची है अभी। क्योंकि 6 साल से तो ये एक बच्चा पैदा नहीं कर पाई, और बच्चा पैदा करने के लिए ना किसी भी हद तक जाएगी। जो इनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं ना इनके घर वाले, इनकी जो कुमाता है, यहाँ पे बोलती है कि हमारी बहू सीता माता है। क्या हमारी सीता माता इस तरह से बात करती थी खुले बैठक में, वीडियो बना बना के, उंगली का इशारा करते करते हैं कि पीछे से भी अच्छे से कर लेते हैं हम हैं सब। ये यहाँ पे इतनी गंदी गंदी बातें होती है। जिस घर में रुद्राभिषेक होता है उस घर में इस तरह से गंदी बातें हो रही है, तो यह कहाँ की बात शोभा देती है? ये शोभा देती है एक सोशल मीडिया पे जो रील तुम लोगों ने जो बातें सोशल मीडिया पे डाली है, जिससे कि लप्पू साफ इशारा कर रहा है लप्पी को कि उसने पहले तो वीडियो घुमाया, उसके बाद उसने बंद कर दिया। क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर लप्पी हद से आगे बढ़ गई है। क्योंकि लप्पी ने इसी समय ने बहुत पहले भी एक बार जब उसने गन वाले बोला था ना कि गन घुसा देंगे हम वहाँ, तो ये लप्पी लगती है बहुत तेज़ लप्पी। और क्योंकि यहाँ पे जो जगत दीदी है, जगत दीदी भी यहाँ पे लप्पी के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी, मगर उसको भी धमकी दे दिया गया था लप्पू की तरफ से, अगर तूने लप्पी के बारे में कुछ बोला तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जगत दीदी का इनके पास कुछ मोटा सुराग था, इसीलिए जगत दीदी भी चुप रह गई। और जूली मूली की फैमिली से भी सवाल उठाए गए थे, मगर बैक कैमरा जूली मूली का भी मुंह बंद करा दिया गया। तो यहाँ से सब पता चलता है कि ये कितना घटिया फैमिली है, और ये लड़कों की प्यासी है सिर्फ। इसको आदमी चाहिए, एक आदमी से ये संतुष्ट नहीं हो सकती है। जिस तरह से इसने जगत दीदी के ऊपर कीचड़ उछाला था कि तुम तो मर्दों वाली हो, मर्दों की प्यासी हो, उसी तरह मुझे लगता है कि यहाँ पे जगत दीदी मर्दों की प्यासी है और इसे टच मांगता है। क्योंकि ये चाहती है कि मुझे छुओ, मुझे टच करो, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए ना ये कहीं किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ऊपर से कम्युनिटी छापते हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है। बदनाम कौन करता है भाई? पहले तुम ये बोलो, बदनाम को पूरा सोशल मीडिया में तुम लोगों ने गंदगी मचा रखी है, पूरी फैमिली ने। इसके पति ने सब औरतों की धज्जियाँ उड़ाई, यहाँ तक धोतियाँ तक उखाड़ दिया यहाँ पे सोशल मीडिया पे। और ये औरत इंटीमेट होने की बातें, पीछे से करने की बातें, ऐसी ऐसी बातें ही सोशल मीडिया पे करती है। और इसकी माता जो ये कुमाता है ना, ये लिपस्टिक मोहन, जो सच धस के अपने बालों का चैलेंज देती है कि अगर तुझ पे हिम्मत है तो मेरे जैसे बाल करके दिखा। तो बाल ना कुदरती होती है, किसी को भगवान ने कुदरती दिए होते हैं बाल, और किसी को नहीं दिए होते बाल। तो इसमें तो चैलेंज करने वाली कोई बात नहीं थी। अब देती है अपनी इस इंटीमेट वाली बहू को, पता क्या देती है?
हमारी सीता माता का दर्जा, क्योंकि हमारी बहू सीता माता जैसी है। तो हमने इस फैमिली से पहले भी बोला था कि आप सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगो, जो तुमने हमारी देवी देवताओं का जो अपमान किया है, नहीं तो हम इसके ऊपर और भी वीडियो बनाएंगे, तुम्हारी फैमिली की धज्जियाँ उड़ा देंगे जिस तरह से इस फैमिली ने हर औरत की धज्जियाँ उड़ाई। इसके बेटे ने क्या बोलते, कुछ संतान बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में, कुछ संतान ने सोशल मीडिया पे लोगों की, लड़कियों की, लोगों की औरतों की, लोगों की बहुओं की, लोगों की बेटियों की इज्जत उछाली है ना सोशल मीडिया पे। उसी तरह भगवान कर्मा लौट के देता है, और बोलते हैं ना कर्म लौट के आते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर की बहू की धज्जियाँ अब सोशल मीडिया पे उठ रही थी। आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले एक डांस कर रही थी, बाहों में बाहें ऐसे लटक के उस सिंगर के साथ, तो वहाँ पे इसकी देवरानी भंजना भी तो थी। भंजना और इसके डांस में कितना फ़र्क था। भंजना इससे कहीं बेटर डांस करती है, और वो लिमिट में डांस करती है, इसकी तरह चिपका चुपकी नहीं करती है। और जहाँ तक हमें आज पता है कि यार ये तो मर्दों पे ज़्यादा चिपकती है। आप लोगों ने देखा कहीं पार्टी पुल्टी में देखो, इसकी नज़र औरतों पे कम रहती है, और जहाँ मर्द रहते हैं वहाँ इसकी नज़र घूमती रहती, ज़्यादा ही ओवर मतलब स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। तो जो रील, जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, इन लोगों की ये गंदी गंदी बातें वायरल हो रही है, इनकी डिट्टो रानी की, लप्पी की, सबकी बातें जो रुद्राभिषेक के बाद, पूजा पाठ के बाद ऐसे गंदी बातें करते हैं ना। पूजा पाठ तो सिर्फ एक बहाना था, सोशल मीडिया में दिखाना था कि हम कितना पूजा पाठ करते थे, मगर वहाँ पे पूजा पाठ के बाद जो उस घर में होता है ना, अब घर के अंदर क्या होता है ये किसने जाना भाई। क्या पता डिट्टो रानी का पति लप्पी के साथ सोता होगा, लप्पी का पति डिट्टो रानी के साथ सोता होगा। भाई यही तो है इस फैमिली का असली चेहरा। इस फैमिली का असली चेहरा यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद इन्होंने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं किया, और इन पे इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये फेसबुक से वो वीडियो डिलीट करेंगे। अगर ये डिलीट करेंगे तो इनकी तो पब्लिक अच्छे से बजाएंगे। जो ये बजने की बात कर रहे हैं ना, पीछे आगे से बजने की बात करेंगे, तब पब्लिक इनके पीछे, ऊपर नीचे, मुँह नीचे सबसे अच्छे से बजाएगा। क्योंकि भैया यहाँ पे इन्होंने सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैलाई है ना, इस गंदगी को साफ करने का हक हमारा रिएक्शन चैनल वालों का है। हम रिएक्शन चैनल वालों की इनकी असली सच्चाई सामने लाएंगे। ये घटिया लोग हैं, और जो ये अंधभक्त हैं ना, इनके कुछ अंधभक्त जो समझ नहीं पा रहे इनको कि ये क्या, जो लप्पी को अभी बोलते हैं कि 21 साल की लड़की ना समझ है। भाई तुम्हें कहाँ से 21 साल की लगती है? 16 साल इसकी, 6 साल इसकी शादी की हो गई, तब तो ये बोली कि मेरा बच्चा नहीं हुआ, मेरा बच्चा नहीं है। सारा ढिंगरा इसने जगह दीदी के मत्थे मार दिया था। अब तो ये अपने पति के साथ रहती है, काम धाम तो इसको आता नहीं। जैसा काम घर का काम के लिए बोलो तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे घूमने फिरने के लिए बोलो तो ये इतनी जल्दी इस पर फुर्ती, इसकी बीपी हाई हो जाती है कि चलो भाई हाँ वीडियो बनाते बनाते चलेंगे। वैसे भी इस मैडम को तो कुछ आता है नहीं, और इसका पति भाई इसको अच्छे से निचोड़ लिया। इसके पति ने भी, डिट्टो रानी ने भी, इनके घर वालों ने, माता श्री ने भी, सब ने इसको अच्छे से निचोड़ो भाई, इसको अच्छे से निचोड़ लो। क्योंकि पैसे कमाने की, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है ये लप्पी। इससे हर काम कराया जाता है। जो ये गंदी गंदी बातें बोली ना इसने, इसको बुलाया गया था, ये इसने खुद नहीं बोला। क्योंकि भाई जब ये मुंह खोलेगी, बोलेगी, रोएगी, आंसू बहाएंगे, तभी तो लप्पू के मज़े होंगे, लप्पू के व्यूज़ बढ़ेंगे। और मुझे लगता है लप्पू की बस के कुछ नहीं, लप्पू इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा ना, तो ये दूसरे मर्दों को चारा दे रही, दाना दे रही, आजा 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 मेरे पास आ रहा, मुझे टच कर ले, मुझे बच्चा चाहिए। तो भाई कोई इसको बच्चा दे दो, कोई करा दो। जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो इतने गंदी गंदी बातें बोले, तो करा दो यार जल्दी बच्चा। क्योंकि बच्चा पैदा करके इसने लोगों के मुँह पर बंद कराने हैं, और उसके बाद अपने सास के हवाले वो बच्चा कर देना कि भाई लो भाई तुम्हें बच्चा चाहिए था, हमने दे दिया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम दहेज में नहीं लाए थे भाई, तुम्हें वारिस चाहिए था, तुम्हें दादा दादी बनना था, लो। तो ये है इन लोगों की गंदगी, ये है इस गंदगी की, इस फैमिली की गंदगी। अभी देखना इनके कर्मा है ना जो लौट के आएंगे, जो इसके बेटे ने, जो इसके पति ने, जो इसने खुद जाल बुना था लोगों को बदनाम करने का, वो सारा इनके ऊपर फूटेगा। तो ये गाइस, तो क्या मैंने गलत बोला आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।